हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं अजय पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, हम क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में पूछा जाता है। इस यूनिट में 4 लेसन है, जिसमें 3 लेसन हमने ख़त्म कर लिया है। वो चारों लेसन हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। चारों लेसन में सबसे जो पहला लेसन है वो है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ये पहला लेसन है। दूसरा लेसन है वैद्युत विभव तथा विभवांतर। तीसरा लेसन है गॉस का प्रमेय और चौथा लेसन है वैद्युत धारिता। तो 4 लेसन में हमने 3 लेसन ऑलरेडी समाप्त कर लिया है और आज हम चौथा लेसन पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या हुआ, हम इस नाम का पहले अर्थ समझते हैं। वैद्युत धारिता, वैद्युत तो आप समझ रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। और धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। अब धारण करने की क्षमता प्रत्येक वस्तु में होती है। बहुत सारे वस्तु आपने दैनिक जीवन में देखा होगा जो किसी वस्तु को धारण कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझा दे रहे हैं, ये एक पानी का बोतल है, तो इस बोतल में हम लोग क्या धारण करते हैं? ये बोतल क्या धारण करता है? तो ये बोतल पानी को धारण करता है, जल को धारण करता है। आप इसके ढक्कन को खोलते हैं और ढक्कन खोलने के बाद इसमें जल को भरते हैं, तो ये जो बोतल है ये जल को धारण करता है, जल को धारण करता है। थोड़ा सा जल इसमें दिखाई दे रहा है, अभी बहुत सारा जगह इसमें खाली है। तो आप जैसे जैसे इसमें जल भरते जाएंगे तो इसका स्थान भरता जाएगा, जल भर रहे हैं और एक समय आएगा कि ये पूरा भर जाएगा और अब इसके बाद इसमें जगह नहीं रहेगा कि आप और किसी जल को या और एक्स्ट्रा जल इसमें भर लें। मतलब यह हुआ कि बोतल में जो जल धारण करने की क्षमता है वो निश्चित है, आप उसमें अनलिमिटेड जल नहीं भर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप कोई भी पात्र ले लीजिए और उस पात्र में कोई पदार्थ रखिए। जैसे मान लीजिए कि एक हम ग्लास ले लेते हैं और ग्लास में दूध डाल रहे हैं, तो क्या ग्लास में हम अनलिमिटेड दूध तो डाल नहीं सकते हैं। ग्लास की जितनी क्षमता होगी हम उतना ही दूध डालेंगे। मतलब ग्लास के धारण करने की भी क्षमता क्या है, एक निश्चित है। उसी प्रकार जितने भी चालक, अचालक, अर्धचालक जितनी भी वस्तुएं हैं जो आवेश को या विद्युत को धारण कर सकती है, आवेश को धारण कर सकता है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि धारण करने की क्षमता को ही हम क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। किसी भी पात्र द्वारा या किसी भी पदार्थ द्वारा किसी अन्य वस्तु को धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे? धारिता बोलेंगे। जैसा कि इस बोतल द्वारा जल के धारण करने की क्षमता को हम इसकी क्या बोल देंगे? धारिता बोलेंगे। जैसे कि एक और हम अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि ये पेट्रोल मापने वाला जो लीटर आता है, 1 लीटर का आता है, 2 लीटर का आता है, 5-5 लीटर के भी आते हैं जो मापन के लिए उपयोग किया जाता है। जनरली फुटकर जो विक्रेता होते हैं वो रखते हैं, तो उसमें एक डब्बा होता है 1 लीटर का, वो उसमें एकदम फिक्स है, उसका आयतन कितना होता है? 1 लीटर। अब वो 1 लीटर से अधिक धारण नहीं कर सकता है, मतलब उस बर्तन की क्षमता कितनी है? 1 लीटर है। तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर क्या है? उसकी धारिता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, तो धारिता तो आप समझ गए कि धारण करने की क्षमता को, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत धारिता, मतलब कि वैद्युत को धारण करने की क्षमता। तो आप वैद्युत को धारण करने की क्षमता किसके पास होगी? तो जनरली सब लोग जानते हैं चालकों के पास है। कुछ अर्धचालक भी इसको वैद्युत को धारण करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ चालक की। चालक के माध्यम से हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो वैद्युत को धारण करने की क्षमता चालक में होती है। मतलब कि जब किसी चालक पदार्थ को आप आवेश देते हैं, तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़े हैं
कि जब किसी चालक पदार्थ को हम आवेश देते हैं तो वह आवेश एक समान रूप से पूरे गोले पर या पूरे चालक में वितरित होने लगता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? चालक की। अब आप आवेश दे रहे हैं चालक को, चालक पर एक समान रूप से आवेश क्या हो रहा है? एकत्रित हो रहा है। आप कंटिन्यू आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अनलिमिटेड आवेश दे दें, इसको जितना मर्जी उतना आवेश दें और ये धारण कर लेगा? तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक चालक के पास आवेश को ग्रहण करने की, आवेश को धारण करने की एक निश्चित क्षमता होती है और उस क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? उसकी धारिता कहते हैं। और उदाहरण के लिए सबसे अच्छा आप समझ सकते हैं, किसी भी पात्र में अगर आप जल रखें या कोई द्रव पदार्थ रखें तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उस पात्र में या बर्तन में जितना मर्जी उतना द्रव भर दें। उस बर्तन की एक अपनी क्षमता होती है, द्रव को धारण करने की क्षमता होती है और उसी द्रव के धारण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? उस बर्तन की धारिता बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक चालक में आवेश को धारण करने की भी क्या होती है? क्षमता होती है। मतलब कि जैसे जैसे आप आवेश देते हैं, आवेश को ये धारण करता है, आवेश को ग्रहण करता है और एक समय ऐसा आता है कि अब ये आवेश को ग्रहण करना बंद कर देता है। उस समय हम कह सकते हैं कि इसकी क्षमता क्या हो गई? मतलब पूरी हो गई, जितना इसके पास कैपेसिटी था, क्षमता था, उतना ये आवेश को ग्रहण कर लिया। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें वैद्युत धारिता, तो धारिता का मतलब कि धारण करने की क्षमता और वैद्युत धारिता का मतलब कि आवेश को धारण करने की क्षमता, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। तो एक तरफ से देखें तो धारिता क्या है? तो किसी पदार्थ द्वारा आवेश को, या किसी, यहाँ पर वैद्युत धारिता की हम बात कर रहे हैं, तो वैद्युत धारिता क्या है? किसी पदार्थ द्वारा, किसी चालक द्वारा आवेश के ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। यहाँ पर हम धारिता को अगर डिफाइन करें तो धारिता का सीधे सीधे शाब्दिक अर्थ ही होता है धारण करने की क्षमता। लेकिन इसको थोड़ा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर समझें तो थोड़ा सा अलग तरीके से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये अभी हमने जो बताया वो एकदम देसी स्टाइल था और अभी हम जो बताने जा रहे हैं वो फिजिक्स स्टाइल में बता रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए एक आपके पास चालक है, एक आपके पास क्या है? चालक है और आप इसको आवेश दे रहे हैं। इस चालक को आप क्या दे रहे हैं? आवेश दे रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, आवेश दिया जाता है, तो उसका विभव क्या होता है? परिवर्तित होता है। उसका विभव क्या होता है? परिवर्तित होता है। मतलब कह सकते हैं कि उसका विभव बढ़ता है, क्योंकि हम उसको क्या दे रहे हैं? हम उसको आवेश दे रहे हैं, तो उसका विभव भी बढ़ेगा। आवेश को बढ़ाएंगे तो उसका विभव भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब यह होगा कि आवेश को हम परिवर्तित करेंगे तो विभव भी परिवर्तित होगा। आप सीधे सीधे यह समझ जाइए कि जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उस चालक का विभव क्या होता है? बढ़ता है। तो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमने Q कूलाम आवेश दिया। कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हमने क्या दिया? Q कूलाम आवेश दिया किसी चालक को, तो उसके विभव में भी परिवर्तन हुआ। मतलब उसका विभव भी क्या हो गया? बदल गया। क्योंकि अभी हमने बताया कि जैसे जैसे किसी चालक को हम क्या देते हैं? आवेश देते हैं, तो उसका विभव परिवर्तित होता है। तो हमने माना कि एक हमारे पास चालक है, हम उसको आवेश दे रहे हैं। तो जब हमने Q आवेश दिया तो उसका विभव परिवर्तन कितना हो गया? भी। तो इसमें एक रिलेशन होता है कि जब आवेश को आप बढ़ाते हैं तो उसका विभव क्या होता है? बढ़ता है, और आवेश को जब घटाते हैं तो विभव क्या होता है? घटता है। मतलब यह हुआ कि जब किसी चालक को आप आवेश दे रहे हैं तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा, और जब किसी चालक से आप आवेश ले रहे हैं तो उसका विभव क्या होगा? घटेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी चालक को आप आवेश देंगे तो उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा, और जब किसी चालक से आवेश लेंगे उसका विभव क्या होगा? घटेगा। इसका मतलब कि Q को आप बढ़ा रहे हैं तो भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है,
और Q को अगर घटा रहे हैं तो V भी क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब Q के साथ V परिवर्तित हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि Q समानुपाती V। और इसका मतलब यह होता है, इसका मतलब होता है कि हम Q को बढ़ाएंगे तो V भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब कि हम किसी चालक को Q आवेश दिए तो उसका विभवांतर कितना बढ़ गया, V बढ़ गया। अब यहाँ पर अगर समानुपाती का चिन्ह हटता है तो जैसा कि हम लोग अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो वहाँ पर क्या आता है, एक नियतांक आता है। तो Q और समानुपाती का चिन्ह हट गया, बराबर नियतांक आता है यहाँ पर C और A इंटू V। जहाँ हम कह सकते हैं कि जहाँ C एक नियतांक है और इसे ही, इस C को ही उस चालक पदार्थ जिस पर हम आवेश दे रहे हैं, तो इस C को उस चालक पदार्थ का क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसे ही उस चालक पदार्थ की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो बड़ी सिंपल ये हम लोग इसको डिफाइन कर लिए। एक बार पुनः आप समझिए कि एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोई चालक है और उस चालक को हम कितना आवेश दे रहे हैं, Q आवेश दे रहे हैं। तो हमने उसका आवेश Q बढ़ाया तो उसके विभव में परिवर्तन कितना हो गया, V। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन भी किस प्रकार होता है, यदि आप आवेश को बढ़ा रहे हैं तो विभव बढ़ता है, यदि आप आवेश को घटा रहे हैं तो विभव क्या होता है, घटता है। तो ठीक वही लॉजिक यहाँ लग रहा है कि हम किसी चालक को Q आवेश परिवर्तित किए, मतलब कि Q, हमने किसी चालक को Q आवेश दिया तो उसका विभव कितना परिवर्तित हो गया, V। तो जैसा कि Q के बढ़ने के साथ साथ V बढ़ रहा है, एक दोनों में एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम किसके द्वारा दिखा रहे हैं, समानुपाती के द्वारा। मतलब Q समानुपाती V, Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा और Q घटेगा तो V घटेगा। और जैसा कि आप जानते हैं समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है तो एक नियतांक आता है, तो वो नियतांक क्या आया, C आया। C हमारा क्या है, एक नियतांक है। और इसी C नियतांक को हम क्या कहते हैं, उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। और अब यहाँ से अगर हम C का फार्मूला निकालें, C का, तो ये हो जाएगा, ये भी चला जाएगा नीचे और ये आ जाएगा Q/V। तो C का यहाँ पर एक फार्मूला बन गया Q/V। Q क्या है, आवेश, और V क्या है, विभव में परिवर्तन। तो यहाँ पर तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि वैद्युत धारिता किसको कहते हैं, लेकिन इसका एक सही परिभाषा नहीं मिला हमको। तो एक हम सही परिभाषा निकालते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने उस चालक को उतना आवेश दिया। अब हमको ये नहीं पता कि हमने कितना दिया, लेकिन हम यह मान ले रहे हैं कि हम उस चालक को उतना आवेश दिया, हमने उस चालक को उतना आवेश दिया कि उसके विभव में परिवर्तन कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। हम यह मान लेते हैं कि हमने उस चालक को इतना आवेश दिया कि उसके विभव में परिवर्तन कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया। तो हमने कुछ आवेश दिया है जिसके कारण विभव में परिवर्तन कितना हुआ है, 1 वोल्ट हुआ है। तो यदि V = 1 वोल्ट हो तो C = डायरेक्टली क्या हो जाता है, Q। C = Q। अब यहाँ से एक परिभाषा निकलकर सामने आता है और परिभाषा इस प्रकार होगा कि किसी चालक को दिया गया वह आवेश, जिससे उसका विभव 1 वोल्ट परिवर्तित होता है। किसी चालक को दिया गया वह आवेश जिसके कारण उसका विभव 1 वोल्ट परिवर्तित होता है, तो उस आवेश को हम क्या कहेंगे, उस चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। अब मान लीजिए
कि यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन बोला है आप उसको लिख के नोट भी बना सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया वह आवेश जिससे उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट का हो, तो उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, उस चालक की वैद्युत धारिता बोलेंगे। और यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास 2 अगर चालक हैं, एक मान लीजिए कि A है और एक मान लीजिए कि B है, हमारे पास मान लीजिए 2 चालक हैं, तो इसको हम 50 कूलाम आवेश दे रहे हैं, तब इसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन हो रहा है। और B एक ऐसा चालक है जिसको हम 20 कूलाम आवेश दे रहे हैं, तो इसका विभव कितना बदल रहा है, 1 वोल्ट बदल रहा है। मतलब कि ये जो चालक है इसकी धारिता हो गई आपका 50, B की धारिता हो गई 20, तो किसका कम है, B वाले का कम है, क्योंकि 20 कूलाम आवेश पर ही 1 वोल्ट परिवर्तित हो जा रहा है और यहाँ पर 50 कूलाम आवेश ले रहा है तब 1 वोल्ट परिवर्तित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि A का जो धारिता है, आवेश को धारण करने की क्षमता है, वो ज़्यादा है, क्योंकि ये 50 कूलाम को धारण कर सकता है और यह 20 कूलाम को धारण कर सकता है। तो बेसिकली वैद्युत धारिता का मतलब क्या हुआ, विद्युत को धारण करने की क्षमता। तो अब यहाँ पर एक और तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया वह आवेश जिससे उसके विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट का हो, या 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए जो दिया गया आवेश होता है, उसी आवेश को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता बोलते हैं। और वैद्युत धारिता को हम किससे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। एक बार पुनः हम बता दें कि वैद्युत धारिता का मतलब कि विद्युत को धारण करने की क्षमता। तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है, अर्थात कह सकते हैं कि उसके विभव में परिवर्तन होता है। तो हमने मान लिया कि हम Q आवेश दिया हमने किसी चालक को, तो उसके विभव में परिवर्तन कितना हुआ, V हुआ। तो Q समानुपाती V होता है, समानुपाती का चिन्ह हटा तो एक नियतांक का या C को हमने कहा कि C क्या है, एक नियतांक है। और इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं, उस चालक पदार्थ की वैद्युत धारिता कहते हैं। C का हमने फार्मूला निकाला तो Q/V आया, और C = Q/V हो गया। C क्या है, वैद्युत धारिता है। और वैद्युत धारिता का एक डेफिनेशन बनाने के लिए हमने क्या मान लिया, माना कि हम किसी चालक पदार्थ को उतना आवेश दे रहे हैं जितना देने पर उसके विभव में कितने का परिवर्तन हो, 1 वोल्ट का परिवर्तन हो। तो हमने मान लिया कि हम उसको कितना आवेश दिए, हमने Q आवेश दिया, तो Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन कितना हुआ, 1 वोल्ट हुआ। मतलब कि V = 1 हो गया, Q तो Q ही है, तो C = हो गया Q। तो यहाँ से एक परिभाषा बनता है कि किसी चालक पदार्थ को दिया गया वह आवेश जिससे उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन हो, तो उस आवेश को हम क्या कहेंगे, उस चालक की वैद्युत धारिता कहेंगे। तो किसी भी चालक की अगर वैद्युत धारिता अधिक है तो वह अधिक आवेश को ग्रहण कर सकता है, और यदि किसी चालक की वैद्युत धारिता कम है तो वह कम आवेश को ग्रहण कर सकता है। इसके अपोजिट अगर उल्टे तरीके से हम समझाएं कि यदि कोई चालक ज़्यादा आवेश ग्रहण करता है तो आप समझ लीजिएगा कि उसकी धारिता क्या है, अधिक है। और यदि कोई चालक कम आवेश को ग्रहण कर पाता है तो उसकी धारिता क्या है, कम है। तो ये हुआ हमारा वैद्युत धारिता। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें वैद्युत धारिता के मात्रक की, तो मात्रक तो उसके फार्मूले से ही बनता है। मात्रक हो जाएगा C का जो मात्रक होगा, C मतलब कि वैद्युत धारिता, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा Q क्या है, Q आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। V क्या है, विभव है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और यहाँ से मात्रक बन गया कूलाम प्रति वोल्ट। तो यहाँ पर वैद्युत धारिता का मात्रक क्या मिला, कूलाम प्रति वोल्ट। और कूलाम प्रति वोल्ट को छोटे से लैंग्वेज में कह सकते हैं कि क्या है, फैरड। मतलब कि वैद्युत धारिता का एक अन्य मात्रक भी होता है और वो क्या है, फैरड। अब फैरड को चाहे तो आप इसका मात्रक छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, जैसे माइक्रो फैरड, मिली फैरड,
पिको फैरड होता है। तो माइक्रो के लिए जानते हैं कि 10⁻⁻6 होता है, पिको के लिए 10⁻12 होता है, नैनो के लिए 10⁻9 होता है। इस सारे चीज़ों के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, पिको, माइक्रो और नैनो के बारे में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कई बार आए हैं। तो यहाँ पर जो मात्रक हुआ वैद्युत धारिता का, कूलाम प्रति वोल्ट, और कूलाम प्रति वोल्ट को हम क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। और अगर इसके विमी सूत्र की बात करें तो इसका विमी सूत्र होता है m-1 l-2 T4A2। ये इसका विमी सूत्र है, m-1 l-2 T4A2। तो ये वैद्युत धारिता का विमी सूत्र है, और इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाने में सुविधा मिलेगा। तो ये रहा वैद्युत धारिता। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।